हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो एक्सरसाइज है 2.1 उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दें। ठीक है, हमें ये बताना है इनमें से कौन से पॉलिनोमियल हैं वन वेरिएबल में और कौन से नहीं है, और रीज़न भी बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन से पहले हम एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो पॉलिनोमियल है उसकी जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं है, फ्रैक्शन में है, जैसे कि रूट में है, ठीक है, 1/2 होता है, रूट का मतलब 1/2 होता है, 3/5 हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास उसकी पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट। इसमें बोला 4x² - 3x + 7। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल x है और इसकी जो पावर है 2 है। ठीक है, और ये होल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो पॉलिनोमियल होगा। ये क्या होगा? ये पॉलिनोमियल होगा वन वेरिएबल में, और इसमें वेरिएबल भी सिर्फ x ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड में हमारे पास है y² + √2। ठीक है, यहाँ पर y जो वेरिएबल है और वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है, मतलब कि 2 है, तो ये भी क्या होगा? ये भी पॉलिनोमियल होगा वन वेरिएबल में। ठीक है, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला जो है, इसमें 3√t + t√2। अब यहाँ पर वेरिएबल तो t है, ठीक है, लेकिन इसमें जो t की पावर है वो रूट में है, मतलब कि 1/2 है, और 1/2 हमारा होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे ही फोर्थ वाला देखते हैं। अब फोर्थ में हमारे पास y + 2/y। अब 2/y है, इसका मतलब ये हुआ कि y + 2y की पावर है -1। ठीक है, -1 है, तो ये भी हमारा जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये होल नंबर में नहीं है इसकी पावर। अब नेक्स्ट जो फिफ्थ वाला है, यहाँ पर वेरिएबल दे रखे हैं x, y और t, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है कि पॉलिनोमियल बताने हमें वन वेरिएबल वाले। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल वाला नहीं है, नॉट अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें बोला राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। ठीक है, x² का कोफिशिएंट लिखना है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट जो है उसमें 2 + x² + x ये दे रखा है। यहाँ पर x² के साथ कोई नंबर नहीं है, तो हमारा 1 होगा प्लस का, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा 1। ऐसे ही यहाँ पर देखें सेकंड वाले पार्ट में x² के साथ यहाँ पर माइनस दे रखा है, तो कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा, तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर x² के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है? π/2, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा x² का होगा π/2। अब यहाँ पर तो फोर्थ वाले पार्ट में x² है ही नहीं है, अगर x² नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा 0। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, हमारे पास जो बाइनोमियल होती है उसमें 2 टर्म होती है। ठीक है, बाइनोमियल्स में जो है कितनी टर्म्स होती है? 2 होती है, तो उसमें बोला है कि डिग्री 35 होनी चाहिए, तो मैं यहाँ ले लूँगा x35 + 1। ये हमारा एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया है। आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि y की पावर 35 + y। ठीक है, ये भी हमारा बाइनोमियल ही है। अब देखते हैं मोनोमियल। अब मोनोमियल में जो है सिंगल टर्म होती है, मोनोमियल में सिंगल टर्म होती है और उसकी डिग्री कितनी लेनी है? 100 लेनी है, तो x की पावर 100 ले सकता हूँ, 3
y की पावर 100 ले सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे मोनोमियल के एग्जाम्पल हो गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें डिग्री बतानी है कि इसकी डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल है 5x³ + 4x² + 7x, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो जो डिग्री हो जाएगी यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 3 हो जाएगी। सेकंड में देखते हैं 4 - y², तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है 2 है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पर डिग्री हो जाएगी आपकी 2। डिग्री कितनी हो गई है, 2 हो गई है। थर्ड वाले में 5t - √7, ठीक है। तो t की पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री हो जाएगी, डिग्री हो गई 1, डिग्री हो गया 1 हो गया। फोर्थ वाले पार्ट में सिर्फ कांस्टेंट टर्म दे रखी है, वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर डिग्री जो होगी वो होगी 0, डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन सी त्रिघाती है, ठीक है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है, कौन सी क्यूबिक है। अब लीनियर में क्या होता है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है और क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होती है, ठीक है। तो ये हमें याद होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला पार्ट में जो है हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले में हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक हो जाएगा, सी लिख दिया मैंने यहाँ पर। थर्ड वाले में हाईएस्ट पावर जो है 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और फोर्थ वाले में हाईएस्ट पावर x, सिर्फ x दे रखा है, x की पावर 1 है, तो ये हमारा लीनियर हो जाएगा। फिफ्थ वाला जो है ये भी लीनियर हो जाएगा। और सिक्स्थ वाला r² है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और लास्ट वाला 7x³ है, तो ये हमारा क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने एक टेबल में लिख दिया है सही से समझने के लिए कि कौन से हमारे लीनियर है, कौन से क्वाड्रेटिक है, कौन से क्यूबिक है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।